हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी एक और न्यू एजुकेशनल क्लास पर। तो आज के इस क्लास के अंदर हम जानने वाले हैं मानव शरीर के अंदर जो विटामिनों से कमी होने वाली है सभी रोग के बारे में जानेंगे। तो बने रहे हमारे इस चैनल पर, वीडियो की स्किप ना करें। चलो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है? मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि क्या कहलाता है दोस्तों? मास्टर ग्रंथि तो इसका दोस्तों पिट्यूटरी क्या है दोस्तों? पिट्यूटरी कहलाता है। हमारा जो मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि है वो पिट्यूटरी कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, विटामिन की खोज कब हुई थी? तो विटामिन की खोज कब हुई थी? दोस्तों? विटामिन की खोज हुई थी सन 1913 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों? विटामिन ए की खोज कब हुई थी? विटामिन ए की खोज 1913 के अंदर हुई थी दोस्तों। इसका सही आंसर 1913 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन B1। ठीक है, B1 यानी विटामिन ए तो ए की था, वो तो वही है। ठीक है, और विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन 3 इस तरह से चलेंगे। 5, 6 है, फिर 7, 12। ठीक है, तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा कब हुई थी खोज इसकी? विटामिन B1 की खोज हुई थी सन 1910 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों? सन 1910 के अंदर। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो हमारे जीके के एग्ज़ाम होते हैं, जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम कभी भी आ सकते हैं, तो विशेषकर इनका ध्यान रखें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, विटामिन B2 की खोज कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों विटामिन B2 की खोज? तो इसकी खोज हुई थी दोस्तों सन 1920 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों? सन 1920 के अंदर। ठीक है, विटामिन B2 की खोज सन 1920 के अंदर की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 की खोज कब हुई थी? विटामिन B3 की खोज कब हुई थी दोस्तों? सन 1936। कब हुई थी दोस्तों? सन 1936 के अंदर। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इनको भूलना नहीं है। कभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप देने जाओ तब ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विटामिन B5 की खोज कब हुई थी दोस्तों? अब आप सोच रहे होंगे विटामिन B4 कहाँ गया? तो दोस्तों इसमें ये मैंने हिंदी में लिख दिया। विटामिन B4 नहीं है, B4 आया ही नहीं है। ठीक है, B5 यानी विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B4 B4 नहीं, B5, विटामिन B6 यही है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन B5 की खोज कब हुई थी? सन 1931 के अंदर। कब दोस्तों? सन 1931 के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, विटामिन B6 की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों विटामिन B6 की खोज कब हुई थी? तो इसके अंदर आएगा सन 1934 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों? सन 1934 के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, विटामिन B7 की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों विटामिन B7 की खोज कब हुई थी? सन 1931। कब हुई थी दोस्तों? सन 1931। तो इसके बाद B7 के बाद अब B12 ही आएगा। इसके बीच में कोई विटामिन वो नहीं है। ठीक है, जैसे विटामिन B8 भी नहीं है, B9 भी नहीं है, B10 भी नहीं है, B11 भी नहीं है। अब डायरेक्ट आएगा विटामिन B12। ठीक है, तो विटामिन B12 की खोज कब हुई थी दोस्तों? विटामिन B12 की खोज कब हुई थी? विटामिन B12 की खोज हुई थी 1926 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों? 1926 के अंदर। ठीक है, अब विटामिन C की खोज कब हुई थी दोस्तों?
मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, यदि आपको और भी क्वेश्चन जानने हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड तो आप मेरे